नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, आज एक बार फिर हम जुड़ रहे हैं सर आपके साथ। आज एसी सर्किट के अगले चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। एसी परिपथ में प्रतिरोध का क्या महत्व होता है, रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस का हमने सबने सुना है कि रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई जो होती है वो ओम होती है। लेकिन यदि इसको रेजिस्टेंस को किसी एसी परिपथ के साथ या एसी सप्लाई के साथ इसको जोड़ा जाए तो इसके कारण विद्युत सप्लाई पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो आज हम देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड, यदि किसी प्रतिरोध को एसी सप्लाई पर जोड़ा है तो उसके द्वारा जो वेक्टर डायग्राम बनेगा उसमें अपना V और I दोनों एक साथ इन फेज में चलेंगे। इसमें चलेंगे, इन फेज में चलेंगे और इनके दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा। 0 डिग्री के कारण हमने पढ़ा है कि कोस पाई होता है वो किस पर चलता है, डिग्री के अंदर, और 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो प्रतिरोध के अंदर पावर फैक्टर का मान 1 होगा। कौन से? केवल यदि किसी परिपथ में रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो उसमें कोस पाई का मान है वो अपना 1 होगा। यदि इसमें पावर का अपने को पूछा जाए तो पावर का हमने सूत्र पढ़ा था, W बराबर V इंटू आई इंटू कोस पाई। यदि अपने को दे दिया जाए कि 220 वोल्ट सप्लाई है और 2 एम्पियर करंट है और पावर फैक्टर 1 होगा, इस स्थिति में अपना जो पावर खपत होगी वो कितने होगी, 440 वाट। तो फ्रेंड, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था जिसकी सहायता से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसके बाद यदि अपने को R परिपथ में V पूछे तो V बराबर क्या होगा, तो V बराबर होगा I इंटू R होगा। R यदि अपने को पूछ ले तो V अपॉन I होगा। I का यदि अपने को पूछ ले तो I बराबर V अपॉन R होगा। ये एक अपने को साधारण सी जानकारी है जो R परिपथ के अंदर अपने से जोड़ी जाती है। इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर आता है वो आता है प्रेरक का। प्रेरक किसे कहते हैं? प्रेरक को इंग्लिश में इंडक्टेंस बोलते हैं और इसको L से प्रदर्शित किया जाता है। इंडक्टेंस की जो इकाई होती है वो होती है हेनरी होती है, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, प्रेरक कहते किसे हैं? यदि किसी कोयल को विद्युत सप्लाई दी जाए तो उसके चारों तरफ क्या होगा, फ्लक्स पैदा हो जाएगा। फ्लक्स के कारण उत्पन्न फ्लक्स इन कोयलों को ही काटेगा आपस में ही और इस कारण से इस कोयल में EMF पैदा हो जाएगी। ये होता है प्रेरक का गुण। लेकिन हम आज ये पढ़ रहे हैं कि यदि किसी इंडक्टेंस को, किसी कोयल को एसी परिपथ पर जोड़ा जाए तो उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं और इसके क्या क्या इफेक्ट अपनी लाइन पर पड़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इंडक्टेंस को L से प्रदर्शित करते हैं और इकाई होती है वो हेनरी होती है। यदि किसी परिपथ पर एसी सप्लाई के साथ यदि इंडक्टेंस को जोड़ा जाए तो V और I के बीच में क्या संबंध होंगे, V और I के बीच क्या संबंध होंगे। तो यदि इंडक्टेंस जुड़ा है उस स्थिति में V है जो I से 90 डिग्री आगे होगा। कितना आगे होगा, 90 डिग्री आगे होगा। और cos 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, cos 90 का मान होता है 0। तो 0 तो होगा लेकिन लेग होगा या लीडिंग होगा, तो 0 लेग होगा, इसका मतलब पश्चगामी होगा। 0 तो होगा लेकिन पश्चगामी होगा। कौन से परिपथ में, प्रेरक में। कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कैपेसिटेंस में लीड होता है, 0 जरूर होता है लेकिन क्या होता है, लीड होता है, आगे होता है। यहाँ पे V है वो आगे। एक तो सबसे बड़ा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, या फिर अपने को डायग्राम देके पूछ लेते हैं, बताइए प्रेरक किसी परिपथ के साथ जुड़ा है तो बताइए कौन सा वेक्टर डायग्राम से होगा, तो उसमें V है जो अपने क्या होगा, I से 90 डिग्री आगे होगा। ऐसे भी बना के पूछ सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, I तो पीछे होनी चाहिए और V आगे होना चाहिए। और कितना डिग्री होना चाहिए, 90
डिग्री होना चाहिए। प्रेरक के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं, तो प्रेरक के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को हम कहते हैं प्रेरक प्रतिघात। प्रेरक प्रतिघात होता है उसको अपन एक सेल से प्रदर्शित करते हैं और इसको इंग्लिश में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। किसको? प्रेरक प्रतिघात। किसी कॉइल के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध को प्रेरक प्रतिघात कहते हैं और इसको एक सेल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो होती है ओम होती है और उसको ओम से ही प्रदर्शित किया जाता है। एक्सेल यदि अपने को ज्ञात करना है तो एक्सेल बराबर होता है 2π f l। 5/22/7 एफ जो होती है वो आवर्ती होती है और आवर्ती जो होती है वो अपनी किस में होती है? एच जेड में होती है। एल होता है वो क्या होता है? इंडक्टेंस होता है और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है? हेनरी होती है। ये मोटा मोटी अपना एक सूत्र का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। यदि इसमें अपने को V निकालना है, I निकालना है तो क्या सूत्र अपन अप्लाई करेंगे? V बराबर क्या होगा? I इंटू एक्सएल होगा। I निकालनी है तो V अपॉन एक्सएल होगा। यदि ये चीजें अपने को नहीं दी हुई है और केवल अपने को V और I दिया हुआ है और एक्सएल निकालने को पूछ ले तो एक्सएल बराबर V अपॉन I होगा। अब बहुत बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि किसी परिपथ में केवल प्रेरक जुड़ा हुआ है और उस परिपथ में आवर्ती का मान बढ़ा दिया जाए तो बताइए कि उस परिपथ में बहने वाली करंट का मान क्या होगा, या उसमें पूछ ले जाए तो कि उसके इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा। तो उस संबंध में भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। क्या आता है? फ्रीक्वेंसी का मान यदि 50 हर्ट्ज है, कितना है? 50 हर्ट्ज है और उसको बढ़ाकर 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो बताइए एक्सएल का मान क्या होगा। तो दोस्तों एक्सएल जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। यदि आपने फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाया तो एक्सएल का भी मान बढ़ेगा। यदि आपने दुगुना किया तो एक्सएल का मान भी दुगुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्सएल बराबर 2πfl होता है। फ्रीक्वेंसी गुणांक में है इसलिए जितना फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे उतने ही अपना एक्सएल है वो बढ़ता जाएगा। और यदि I का पूछ ले तो I बराबर क्या होता है? V अपॉन एक्सएल होता है। यदि फ्रीक्वेंसी का मान 50 की जगह 100 हर्ट्ज कर दिया जाए तो बताइए I का मान क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने के कारण अपना क्या होगा? एक्सएल बढ़ेगा और एक्सएल बढ़ने के कारण क्या होगा? I का मान है वो कम होगा। कैसे होगा? जैसा कि यहाँ पे अपने को बोल दिया जाए 220 वोल्ट है और एक्सएल का मान 5 ओम है। यदि मैं इसका I निकालूं तो कितना होगा? 44 एम्पियर होगा। कितना होगा? 44 एम्पियर होगा। यदि मैं फ्रीक्वेंसी को दुगुना कर दूंगा तो एक्सएल क्या होगा? एक्सएल भी दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। और यदि मैं इसको 10 ओम को देखूं तो I का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा? 22 एम्पियर हो जाएगा। कितना हुआ? आधा हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का मान, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो I के विलोमानुपाती होती है। कौन से परिपथ में होती है? प्रेरक प्रतिघात परिपथ में होती है। तो दोस्तों इसके मुख्य जो क्वेश्चन है वो अपने को ये पूछे जाते हैं। इंडक्टेंस की इकाई पूछ ली जाती है, इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, प्रेरक प्रतिघात की इकाई पूछ ली जाती है, आवर्ती और प्रेरक प्रतिघात के बीच क्या संबंध होता है, करंट के बीच में क्या संबंध होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन अपने से पूछ लिए जाते हैं। दूसरा जो पावर फैक्टर होता है वो प्रेरक परिपथ होते हैं उनमें क्या होता है? तो प्रेरक परिपथ में क्या होता है? लैगिंग होता है। कहने का मतलब इसको हिंदी में कहें तो पश्चगामी होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो ये था। और भी यदि हमारे वीडियो देखने हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।